दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। आई फील कि जब आप एक पब्लिक पर्सनालिटी बन जाते हो तब ये एक और फैक्टर ऐड हो जाता है कि आपका कैरेक्टर भी लोग नोटिस कर रहे हैं। एंड जो आप हमने इंस्टाग्रामर्स टिकटॉकर्स के बारे में बात करी, यू आर ग्रोइंग अप इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप अपने 20s गुजार रहे हो दुनिया के सामने, तो ऑब्वियसली आपका कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है। आई डोंट फील कि अब भी मैं कुछ परफेक्ट हूँ। 3 साल पहले लगा था कि मैं परफेक्ट बन चुका हूँ पर फिर पता चला कि नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। हम्बल होना ज़रूरी होता है इस दुनिया में। और ये कैरेक्टर एनालिसिस, कैरेक्टर एक्सरेइंग, कैरेक्टर असैसिनेशन, ये एक अलग तरह का प्रेशर डाल देता है एक फेमस इंसान पर। और जो आपने कहा कि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट्स नहीं, हम किसको पूछें। आई फील कि मान लो अगर आप एक अपकमिंग बॉलीवुड एक्टर हो, आप जाकर आमिर खान से पूछ सकते हो या जो भी, हम किसको पूछें? लाइक वी डोंट हैव अ रेफरेंस। हम पहली जनरेशन है डिजिटल के। प्लस सब काम भी तो हम अलग अलग कर रहे हैं ना। अब तुम जो काम कर रहे हो वो किसी और ने किया ही नहीं है। इस जनरेशन में भी 3-4 हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा शायद एग्जैक्टली जो तुमने किया है वो किसी ने भी नहीं किया है। तो यू आर द ओनली वन। तुम्हारी दुनिया है ये, ठीक है? तो अब तुम्हें ही देखना है कैसे करना है इस पे। और दूसरा जो हम्बल वाली बात है ना, उस चीज में मुझे एक चीज लगती है पर्सनली, जो लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत हम्बल हो। अच्छा लगता है, ऑब्वियसली हर बंदे को अच्छा लगता है। मैं तो किसी को, मुझे तारीफ बहुत अच्छी लगती है, करते रहो जितनी मर्जी कर दो। आपकी दाढ़ी, आपकी नहीं तू बट जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी सेलिब्रिटी को ऐसे बोलते हैं कि आप तो बहुत हम्बल हो, ठीक है? पॉइंट ये है कि हम्बल सबको होना चाहिए, चाहे वो सेलिब्रिटी है चाहे नहीं है। अगर आप एक किसी व्यक्ति से जो आपसे सड़क पे कुछ खाना मांग रहा है, कुछ कर रहा है, आप उसे उस तरह से नहीं देख रहे हो जिस तरह से आपको देखना चाहिए, आप उसे ऐसे बोले चले यहाँ जाए ऐसे जो भी, तो आप भी हम्बल नहीं हो, ठीक है? भले ही आप कुछ भी करते हो, भले ही बैंक में जॉब करते हो, लेकिन ऐसे देखते हो तो आप भी हम्बल नहीं हो, ठीक है? इट्स जस्ट दैट आप अपने से नीचे के बंदे को या फिर उस जरूरतमंद को आप उस तरह से नहीं देख रहे हो, तो आप भी लाइफ में हम्बल नहीं हो, ठीक है? तो ऐसे किसी आर्टिस्ट को बोल देना कि ये तो बड़ा बदतमीज है, फोटो नहीं खिंचाया गया, ये चला गया, ठीक है, तो बिल्कुल भी हम्बल नहीं है। अगर ये बात आप किसी ऐसे इंसान के लिए बोल रहे हो जिस इंसान का काम आपको पसंद आता है, वो आप इस तरह से देखते हो कि यार ये क्या बढ़िया काम करता है, फिर आप ये बात उसके बारे में बोलते हो, तो आप भी हम्बल नहीं हो, ठीक है? हम्बलनेस आपके हर एस्पेक्ट में आती है लाइफ के। आप किसी भी इंसान से बात करते हो, दूसरे इंसान के लिए आप वो करते हो, तो आपकी वो इंसानियत झलकाता है कि कैसे हो, तो आपको हर जगह आपको भी हम्बल होना ही चाहिए, ठीक है? रही बात ये कि मैं अब इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ तो मुझे हम्बल रहना है, ठीक है, मैं उस चीज़ के ऊपर बोल रहा हूँ, नहीं, मुझे हम्बल वैसे भी रहना था लाइफ में। वो मेरी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होना ही चाहिए। अगर मैं तब से वो गुड बॉय और वो सब, तो मेरे वो लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, तो वो तो मैं हमेशा से मुझे रहना ही है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं आर्टिस्ट बन गया अब तो मुझे अब ये है कि मुझे हम्बल रहना है, कुछ नहीं। कभी लगेगा कि हाँ ठीक है, नहीं रहना तो ठीक है, तो वो वाला पॉइंट है। बाकी मैं भूल गया हूँ कि मैं बकवास करके रहा था। ऑनेस्टली पता हम किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं? मेंस इमोशनल हेल्थ एंड मेंस इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्योंकि इन बातों से लोग डरते हैं ऑनेस्टली। और स्पेशली मोस्ट ब्रो ग्रुप्स, ठीक है? पार्टीज पे अगर आप मिल रहे हो अपने ब्रोज से, अगर आप साथ में दारू पी रहे हो, अगर आप चिल कर रहे हो, तो जब कोई भी वल्नरेबल होने लगता है ना, कोई और एक जोक मार देता है टू ब्रेक द टेंशन, और वो जोक भी अच्छी लगती है पर उससे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। और ये मैं मेरे एक ब्रो के साथ करता था, उनका नाम है जरमान बंशा। मतलब मैं उनको एज 14 से जानता हूँ, तो 16 सालों के लिए वो मेरी लाइफ में रहे हैं एंड बहुत कुछ देखा है साथ में। पर पिछले 5 सालों से मैंने उनसे सिर्फ की है, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसी बन गई थी, लाइक वी वर जस्ट, वो हम एक दूसरे के बकचोद फ्रेंड्स थे। उन्हें मुझे कुछ सीरियस कहने की कोशिश करी और मेरा ऑटोमेटिक ब्रो रिस्पॉन्स ये था कि मैं उनका मजाक उड़ाने लगा, ये क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब हो गया। ये हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है एज गाइस कि हम अपने ब्रोज की बातें कभी कभी अननोइंगली ब्रश ऑफ कर देते हैं। आप ये मानते हो? हाँ, मैं तो उस पर जोक्स भी करता हूँ। लड़के साथ में सीरियस नहीं हो सकते यार, उन्हें नहीं समझ में आता, उन्हें लगता है कि ये सब नहीं चल पाएगा, मजाक उड़ा दो बस एक दूसरे की, कैसे भी करके एकदम जिंदगी खराब कर दो। और वो है, वो अनसेड रूल है लड़कों के उसका कि सीरियस बात नहीं करनी है, और वो उनका फिर वो भी है ना कि बुरा भी तो नहीं मानते ना, और वो दवाई की तरह भी होती है ना वे। हाँ, मतलब वो ये कि चलो देखी जाएगी, वो वाला एटीट्यूड है वो। अब ये सही है गलत है इसमें तो मैं इस डिबेट में तो नहीं घुसूंगा, पर हाँ होता तो यही है भाई। बाकी ऐसा भी नहीं है, मतलब मेरे पर्सनल जो ग्रुप्स हैं उनमें कभी कुछ किसी के लिए कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है तो हम सीरियस भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस वही है कि ज़्यादा देर नहीं हो पाते हैं। तो 2 मिनट बाद ऐसा अंदर से लगने लगता है कि एक जोक तो बनता है इस बात पे। मैं मतलब इसे समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, इसे बताऊंगा मैं इसके साथ हूँ, पर एक बार इसे बोलने का बहुत मन कर रहा है। तो वो तो रहता ही है यार, वो इंटीग्रल पार्ट है उस दोस्ती का। ऐसे कैसे, अगर दोस्त ने एक दूसरे को नहीं माना तो फिर क्या ही माना। जितनी ज्यादा गाली उतनी पक्की दोस्ती। हाँ, मतलब जितनी ज्यादा बेइज्जती, जितनी ज्यादा बेइज्जती उतनी मतलब ज्यादा जितना घटिया इंसान आप अगले वाले को बता सकते हो ना, उतना करके आप उससे सबसे ज्यादा प्यार कर सकते हो उससे। ये पता नहीं लॉन्डो के अंदर क्यों है। सोच के खराब लग रहा है मुझे। पर है तो। आप ये मानते हो, पर ओके मैं कंटेंट वाइज ये कह रहा हूँ, आई फील कि एक कंटेंट का वेव आने वाला, और कंटेंट इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर, यानी कि जो दुनिया में हो रहा है अगर उन चीज़ों के ऊपर आपने कंटेंट बनाया तो आपका कंटेंट भी चल जाएगा। फिर एक मेंस इमोशनल हेल्थ का एक वेव आ रहा है दुनिया भर। अमेरिका में स्टार्ट हो चुका है, अभी भारत में लोग इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डीप लॉजिक है इसके पीछे। आप सोचो इसके बारे में। आई फील कि हमारे फादर्स को, मैं पूरे फादर्स के जनरेशन को क्लासेस नहीं मिले इन हाउ टू बी अ गुड फादर, और इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें फादर के रोल में होनी चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें आप मोस्ट लाइफ की बहुत सारी चीज़ें अपनी मम्मी से सीखते हो, और बहुत सारी चीज़ें आपको अपने पापा से सीखनी चाहिए, पर हमारे फादर्स की जनरेशन को वो ट्रेनिंग नहीं मिली है कि बेटों को कुछ चीज़ें कैसे समझाएं। आप ये मानते हो? मैं एक और पर्सपेक्टिव देना चाहूँ। हाँ प्लीज। मैं अभी 30 साल का होने वाला हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम अ गाय इन हिज 30s। हाँ तो मैं बताता हूँ, उस पर्सपेक्टिव से भी समझाइए। हाँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं कि थेरेपी में मुझे पता चली हैं कि हाँ मेरे चाइल्डहुड से अफेक्ट होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, उस टाइम पे अगर कुछ और चीज़ें हुई होती तो मैं शायद उस चीज़ में ना घुसता, मैं कुछ बेटर कर रहा होता। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों नहीं सिखाया उस टाइम पे। ठीक है, क्या चीज़ें हैं उन पर मैं नहीं घुस रहा हूँ, पर मैं आपकी बात बता रहा हूँ। मैं अपने फादर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता था कि उन्होंने नहीं सिखाया मुझे उस चीज़ पे वो करना है। ठीक है, मैं इस चीज़ को जिद नहीं मानता। ठीक है, मुझे हाँ पता है कि हाँ ये होना चाहिए था। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड मुझे ये देखना है, मुझे ये भी पता है कि मेरे फादर ने जितना किया वो भी पॉसिबल नहीं था किसी इंसान के लिए करना उस सिचुएशंस में। ठीक है, इट वॉज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एवरीथिंग। ही इज नॉट अ परफेक्ट मैन, ही वॉज ऑल्सो लिविंग हिज लाइफ, ही वॉज ऑल्सो लर्निंग एवरी डे। तो उन्होंने जितना कर दिया मैं शुक्रगुजार हूँ उसका। ठीक है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ कि हाँ कल को मैं बाप बनूं तो मैं उन चीज़ों को कवर कर लूंगा। स्टिल मेरे बच्चे को मुझसे शिकायत होगी कि आपने मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं सिखाई जो उस जनरेशन को उस टाइम पे पता चलेगी। ठीक है, तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, तो रादर हम इस चीज़ में डीपली घुसें कि क्या हो जाना चाहिए था, इट्स बेटर कि अभी हम उसको कितना हद तक कैसे ठीक कर सकते हैं। अपनी नॉर्मल अपने चीज़ों को अपने इनकलकेट कर लो ना, खुद बेटर होने की कोशिश कर लेते ना। ठीक है, आगे चीज़ें हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बोलने से ये हो जाएगा या आपके सोचने से हो जाएगा। थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको बहुत टाइम लग सकता है, हाँ तो कर लो। जस्ट दैट ब्लेम करना ठीक नहीं है। हम उसे ब्लेम ना करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम हैं उस एज में। ठीक है, टेक्निकली तो देखा जाए तो यार आप 30 साल के ये सोच रहे हो कि मेरे फादर ने क्या किया क्या नहीं किया। मेरे फादर 21 साल में फादर बन गए थे। अगर मुझे 21 साल में बच्चा हो गया होता, मैं माँ कसम खा के कह रहा हूं इतना खराब पालता ना मैं उसको, क्योंकि मुझे ही तमीज नहीं, मुझे अभी तक नहीं है ढंग से तमीज। तो उन्होंने वो कर लिया यार, और हम उनसे अगली जनरेशन है। अगर हम अभी तक इतना है तो वो लोग तो बहुत अच्छा कर गए यार। ओके, मैं आपको 2 पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। बिल्कुल दीजिए। पहला पर्सपेक्टिव कि मैं अभी भी नेविगेट कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, इसलिए मैं आपको ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ। और जितना मुझे पता चला है मेंटल हेल्थ की नेविगेशन से, एटलीस्ट भारत में मोस्टली चाइल्डहुड फैक्टर्स होते हैं रिलेटेड टू योर मेंटल, और जो आपके पेरेंटल रिलेशनशिप्स है, आपके डैड के साथ जो आपकी रिलेशनशिप थी, आपके मॉम के साथ जो रिलेशनशिप थी, उससे आपकी अडल्ट मेंटल हेल्थ और अडल्ट डिसीजंस बहुत ज़्यादा डिसाइड होते हैं। ठीक है, मेनली भारत में ये साइकोलॉजी से मुझे, इसलिए आई ब्रॉट अप पेरेंट्स सो अर्ली। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे डैड के साथ मेरी खुद की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। शायद 20 साल के मैं उनसे बात नहीं किया प्रॉपरली, और ये कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। बहुत सारे लड़के उनके डैड से ज्यादा बात नहीं करते, शायद कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या शायद कुछ इंसिडेंट्स की वजह से बात नहीं कर पाते, या शायद जैसे मेरे केस में अल्फा वर्सेस अल्फा हो जाता है घर पे। मतलब बचपन से, अगर कोई इंसान अल्फा है वो बचपन से अल्फा होता है, करेक्ट? एटलीस्ट मेरे केस में था, ये मैंने नोटिस किया। वो भी अल्फा थे घर पे,
इसलिए सॉरी समझा नहीं। वो भी अल्फा थे, मैं भी अल्फा था, तो बचपन से उनके साथ टक्कर होती रहती थी। फिर एट एज 29 ऑलमोस्ट, अभी मैं 30 ईयर्स का होने वाला, लास्ट ईयर जून में मेरी लाइफ में कुछ हुआ। मैं उस इंसिडेंट के बारे में मैंने बात करी है एक पॉडकास्ट पर, थेरेपी मान लो उसे। तो थेरेपी में पता चला कि मेरे बाकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पर्सनल लाइफ में या मेंटल हेल्थ रिलेटेड, वो तब सॉल्व होंगे जब मैं उनके साथ चीज़ें सॉल्व करूंगा। तो इस एक साल में मैंने उनके साथ चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करी है। योर पेरेंट्स ऑलवेज डिड व्हाट दे थॉट वाज राइट, मतलब उन्होंने उस सिचुएशन में वो डिसीजन लिया। तो मैं कभी डैड को अभी एट एज 30 ब्लेम नहीं करता, पर मैं डेफिनेटली सर्कमस्टांसेस और लैक ऑफ कंटेंट को थोड़ा ब्लेम करता हूँ, और वो भी उनकी गलती नहीं है, यूट्यूब आज के ज़माने में। बट अभी मैं क्या कर सकता हूँ खुद को हील करने के लिए? शायद जो आने वाले जनरेशन है ऑफ डैड्स, मैं उनको बता सकता हूँ कि यार भाई ये देख। वही मैंने बोला ना, आप अपने पापा को ब्लेम करने से अच्छा है खुद अपने अंदर ही डालो ताकि आप एक अच्छे फादर बन सको। ठीक है, गाली तब भी खाओगे तुम कुछ नहीं तो बच्चा और वो को जाएगा पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आई पर्सनली फील कि अगर आपको पता ही है आपका वो ट्रॉमा आपके मन से नहीं गया है, कुछ भी है, तो आप थेरेपी लो पहली चीज तो। ठीक है, थेरेपी से घबराओ मत। ठीक है, और आपको तो पता ही है सिर्फ इंस्टाग्राम पे मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट लिखने से नहीं होगा, जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने भी लिया, मैं भी गया हूँ, काफी बेटर हुआ हूँ, उसके बाद आज भी हो रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ काम उस पर। ठीक है, रहता है दिमाग खराब, ठीक है, आप हो सकता है कल को दोबारा चला जाऊँ। ठीक है, तो आप जाओ थेरेपी लो, आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है भाई ये चाइल्डहुड की वजह से हो गया था। सबके केस चाइल्डहुड नहीं होते, पर हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस हैं चाइल्डहुड प्रॉब्लम, आपको ये हो गई थी। ठीक है, मुझे ये बात पता चल गई अब। ठीक है, अब मैं जाके इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, पास्ट है, हो चुका। ठीक है, माँ बाप से अच्छे से रिलेशनशिप रख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं, मान लो बातचीत ही नहीं होती है, बंद हो गया। ठीक है, तो समझ में तो आ गया ना क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इतना रखते हैं। ठीक है, इनसे ग्रज नहीं रखेंगे फालतू का, ग्रज रखने से और दिमाग ही खराब होगा। ठीक है, मैंने ये सीख लिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे अपनी प्रॉब्लम की जड़ पता चल चुकी है, अब मैं अपने आप को सुधारने के काम पे लगूंगा। ठीक है, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बेटर हो जाएंगे। अब मैं बैठ के यहाँ पालथी मार के बस यही बोलता रहूँ कि वो तो पापा ने मुझे उस टाइम पे ये नहीं बताया, वरना आज मैं होता प्राइम मिनिस्टर। है बात क्यों पास्ट को चेंज नहीं कर सकते तो ब्लेम गेम क्यों करना? ठीक है, अब ऐसे तो फिर हार ही मान ली ना आपने लाइफ से। आपने तो ऐसा कर दिया कि एक इंडिविजुअल ने उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में आपके साथ एक इंसिडेंट कर दिया, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी खराब हो चुकी है। आपने तो लाइफ का मतलब ही बदल दिया। ऐसे तो फिर इस टाइम पे आप जो हो वो खराब, मेंटली फक्ड अप हो, अगर आप उसी चीज में पड़े हुए हो। तो अब जो आप जिसके साथ भी कुछ भी कर रहे हो, जिस भी इंसान के साथ, आप गलत ही कर रहे हो ना। आप उसके साथ 100% हो ही नहीं, आप खुद का दिमाग ठीक नहीं है, तो आपने वो खराब कर रहे हो। तो अगर वो हो रहा है, मैंने भी 10 बार किया होगा ये हरकत। ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, रादर टेलिंग देम टू फिक्स देयर पास्ट। ठीक है, मैं अपना फ्यूचर ज्यादा ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो हम वो करेंगे तो हम थोड़े ज्यादा खुश रह सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम ब्लेम गेम में पड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होने वाला है। पता है इसमें चैलेंज क्या है? इसमें चैलेंज ये है कि फॉरगिवनेस बहुत मुश्किल चीज होती है किसी, आई थिंक सबसे मुश्किल चीज होती है। बट आई एम वेरी लकी कि मैं कर लेता हूँ, वेरी लकी कि मैं कर देता हूँ माफ। ठीक है, इसमें मुझे एक चीज खराब लगती है, क्योंकि मैं माफ कर देता हूँ तो मैं हर बार एक्सपेक्ट करता हूँ सामने वाला मुझे भी कर देना चाहिए। उसमें मैं कभी कभी टशन दिखा देता हूँ कि मैंने तो कर दिया तो इसने क्यों नहीं करा। ठीक है, वो ऑब्वियसली गलत है मेरी तरफ से सोचना, क्योंकि मैं उसकी तरह मैं क्यों करूँ, उसकी मर्जी। हाँ, उसे रखना है ग्रज। ठीक, तो वो एक है। बट मैं लकी हूँ इस चीज में कि मैं कर देता हूँ। मैं किसी से ग्रज नहीं रखता। मुझे आज तक मुझे याद नहीं कि मुझे कुछ याद आया हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, कुछ नहीं। अब एज मोटिवेशन यूज नहीं करते उन सिचुएशंस को खुद को मोटिवेट करने के लिए? हाँ, मैं मोटिवेटेड ही रहता हूँ यार। ओके, मुझे लगता है कि मुझे काम करना बहुत पसंद है जिंदगी में। ठीक है, वो कुछ भी काम हो सकता है जो भी मैं करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझसे खाली नहीं बैठा जाता। फिर मुझे एकदम ऐसा, मैं छुट्टी लेता हूँ आजकल और फिर मैं पॉडकास्ट करने आ जाता हूँ। मुझे अभी टेक्निकली अपने घर पे शांति से बैठ के कोई पिक्चर देखनी चाहिए थी, तो मैं मोटिवेटेड रहता हूँ यार। मुझे तो अच्छा लगता है कि ठीक है चलो और कुछ करते हैं, नया कुछ सीखने को मिलेगा, नए लोगों से मिलने को मिलेगा और 4 चीजें पता चलेंगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।